स्टूडेंट्स एग्जाम्स में आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? हर नई शिफ्ट में बिल्कुल डिफरेंट वोकैबुलरी आ रही है। आप एक शिफ्ट का पढ़ के जाते हो, लगता है प्रिपरेशन सॉलिड है, और दूसरे शिफ्ट में वर्ड्स का लेवल ही पूरी तरह चेंज हो जाता है। आप में से बहुत बच्चे रिपीटेड वोकैब्स पार्ट 2 के लिए डिमांड कर रहे थे, और बच्चों की डिमांड पूरी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एडु मास्टरी में, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ओके, लेट्स लुक एट दिस वर्ड एब्स्टीमियस। यार, एग्जाम में जब ये वर्ड अचानक से सामने आता है ना, तो मैक्सिमम बच्चे एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। पर इसको याद रखने की एक बहुत ही सिंपल और जबरदस्त निमोनिक ट्रिक है। इसको दिमाग में ब्रेक करो और सोचो, एब्सेंट फ्रॉम मील। हाँ, एब्सेंट फ्रॉम मील। जो इंसान खाने और पीने में बहुत स्ट्रिक्ट मॉडरेशन प्रैक्टिस करता है, यानी बहुत केयरफुली और हिसाब से खाता पीता है, उसको हम एब्स्टीमियस कहते हैं। बस इमेजिन करो कि कोई अपनी मील से एब्सेंट हो रहा है ताकि वो ओवर ईटिंग से बच सके। क्लियर है ना? एकदम इजी ट्रिक है, लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे, जो बिल्कुल हाई एनर्जी वर्ड्स हैं। सबसे पहला वर्ड है एब्यूलेंट। अब दिमाग में आता है कि एब्यूलेंट को हम लाइफ में कैसे याद रखें। बहुत सिंपल, रेड बुल से। रेड बुल पीने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है? आपके अंदर एकदम से विंग्स आ जाते हैं, राइट? आप सुपर एनर्जेटिक और एब्यूलेंट हो जाते हो। और इसी के सिमिलर वर्ड्स हैं एक्सूबरेंट और एक्सटैटिक। जब कोई इंसान ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस फील कर रहा हो, मतलब खुशी के मारे लिटरली बर्स्ट हो रहा हो, तब हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो जब भी एग्जाम में एक्सट्रीम जॉय का सिनोनिम पूछे, तुरंत वो रेड बुल वाली विजुअलाइजेशन याद कर लेना। बट यू नो, एग्जाम में सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या होता है? एग्जाम प्रेशर में शांत रहना। और ये हमें ले आता है वर्ड अप्लॉम पर। अप्लॉम का एग्जैक्ट मतलब है इमेंस प्रेशर में भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस पूरी तरह मेंटेन करके रखना। आप इसको ऐसे विजुलाइज करो, मान लो एक बॉम्ब एक्सपर्ट है, वो एक टिकिंग बॉम्ब के बिल्कुल पास खड़ा है। आसपास के सभी लोग बुरी तरह पैनिक कर रहे हैं, हुरिंग क्राई मचा हुआ है, बट वो एक्सपर्ट, वो एकदम काम, फोकस्ड और कंपोज्ड है। दैट परफेक्टली कंपोज्ड स्टेट अंडर हाई प्रेशर इज कॉल्ड अप्लॉम। आपको भी ना ठीक ऐसे ही अपने अपकमिंग शिफ्ट में अप्लॉम दिखाना है। अब एकदम शांत सिचुएशन के बाद लेट्स सी द एग्जैक्ट ऑपोजिट सिनेरियो। एकदम एक्सट्रीम नॉइज और केओस। हमारा पहला नॉइजी वर्ड है बॉइस्ट्रस। इसे याद करने की ट्रिक क्या है? बॉइलिंग स्टॉर्म, एक उबलता हुआ तूफान। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही राउडी, नॉइजी और कंप्लीटली डिसऑर्डरली है। एग्जाम में इसके साथ क्लैमरस और टिमल्चुअस भी फ्रीक्वेंटली मैच करने को आते हैं। टिमल्चुअस को दिमाग में ऐसे पढ़ो, तुम उल्टा पुल्टा घूमते रहते हो, मतलब हर जगह हलचल और केओस मचाते हो। ये तीनों वर्ड्स कंप्लीटली नॉइजी और आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशंस को पॉइंट आउट करते हैं। मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फेस्टिडियस। इसको सिंपली अपने दिमाग में ब्रेक करो, फास्ट प्लस टाइडी। इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो अपना हर काम बहुत फास्ट चाहता है, लेकिन साथ ही साथ उसको सब कुछ एकदम टाइडी चाहिए, यानी साफ सुथरा और परफेक्ट। ये लोग एक्यूरेसी और मिन्यूट डिटेल्स पर ना हद से ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर उनकी स्टडी टेबल पर एक पेन भी अपनी जगह से थोड़ा सा हिला हुआ है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। दे आर एक्सट्रीमली मेटिकुलस। ये नॉर्मली उन लोगों के लिए यूज होता है जिन्हें खुश करना एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है। अब हम सीधा उन ट्रैप्स पर पिवट करते हैं जहां एग्जामिनर आपको डिलिबरेटली फंसाने की कोशिश करता है। जरा ध्यान दो इन कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स पर। सबसे पहला और कॉमन ट्रैप है एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट। सुनने में इनकी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम लगती है, बट एग्जाम में ऑप्शन टिक करते टाइम धोखा मत खाना। एक्सेप्ट जिसमें ए आता है, उसका मतलब होता है टू रिसीव समथिंग, किसी चीज को अपनाना या खुशी से स्वीकार करना। और एक्सेप्ट जिसमें ई आता है, उसका सिंपल मतलब है टू एक्सक्लूड, यानी उसको छोड़कर या उसके अलावा। ये छोटी सी ए और ई की स्पेलिंग डिफरेंस ना आपके सीधे नेगेटिव मार्किंग ला सकती है, तो केयरफुल रहना। अपना मोमेंटम हाई रखना बच्चों। अब एक और ट्रिकी पेयर को समझते हैं, बेयर वर्सेस बियर। देखो, BEAR के यूजुअली दो मीनिंग्स एग्जाम में आते हैं, या तो टू टॉलरेट यानी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को बर्दाश्त करना, या फिर टू अनकवर यानी बेयर फीट जैसे नंगे पैर चलना। एनिमल भालू वाला मीनिंग जनरली नहीं पूछते हैं एग्जाम्स में। ऑन द अदर हैंड, BEER के साथ एक बेवरेज है, एक अल्कोहलिक ड्रिंक। एग्जामिनर सेंटेंस को जानबूझकर घुमा के फ्रेम करता है, तो हमेशा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पहले समझो, फिर आंसर मार्क करो। एक और बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस देखते हैं, फादर वर्सेस फर्दर। फादर के अंदर ही ना एक छोटा सा वर्ड छुपा है, फार यानी दूर। तो ये ऑब्वियसली डायरेक्ट फिजिकल डिस्टेंस को रेफर करता है, जैसे हिज हाउस इज फादर देन माइन। लेकिन फर्दर यूज होता है एडिशनल पॉइंट्स, सब्सिक्वेंट टाइम या नेक्स्ट स्टेप्स के लिए। जैसे मैं आपसे सेशन के एंड में पूछूं, डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस? तो बस फिजिकल एक्चुअल दूरी के लिए फादर लगाना और बाकी किसी भी एडिशनल कॉन्सेप्ट के लिए फर्दर लगाना।
इस रूल को एकदम लॉक कर लो। चलिए अब स्मूथली इडियम्स पर आते हैं। आपको पता है इनकी हिस्टोरिकल स्टोरीज बड़ी फैसिनेटिंग होती हैं। हमारा पहला इडियम है सेव्ड बाय द बेल। इसका मतलब होता है आखिरी मोमेंट पर किसी डेंजर से बच जाना। पर क्या आपको पता है ये कहां से ओरिजिनेट हुआ? पुराने जमाने में सेमेट्रीज में लोगों को गलती से जिंदा दफना दिया जाता था क्योंकि डॉक्टर्स प्रॉपर्ली कंफर्म नहीं कर पाते थे। तो प्रिकॉशन के लिए उन्होंने ग्रेव्स के बाहर एक बेल लगानी शुरू की जिसकी स्ट्रिंग अंदर कॉफिन में होती थी। अगर कोई गलती से जिंदा हो तो बस स्ट्रिंग खींचता, बेल बजती और लोग उसे तुरंत बाहर निकाल लेते। मौत से आखिरी सेकंड में बचा लिया। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सेव्ड बाय द बेल मीन्स। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इडियम, स्पिल द बीन्स। इमेजिन दिमाग में ऐसे विजुअलाइज करो कि आप मार्केट से बीन्स ला रहे हो जो आपने एक बैग में छुपा के रखे थे। रास्ते में अचानक ठोकर लगी, बैग गिरा और सारे बीन्स जमीन पर फैल गया। मतलब जो छुपा हुआ था वो अचानक सबके सामने आ गया। ठीक वैसे ही जब आप एक्सीडेंटली या पर्पसली कोई हिडन सीक्रेट रिवील कर देते हो तो हम कहते हैं यू जस्ट स्पिल द बीन्स। एग्जाम में ऑप्शंस में सीधा रिवील अ सीक्रेट ढूंढना और बिना डरे टिक कर देना। And this actually brings us to a very interesting concept, a blessing in disguise. एक ऐसी terrible या बुरी situation जो इनिशियली लगती है कि बहुत नुकसान करेगी, बट एंड में उसका रिजल्ट एकदम पॉजिटिव निकलता है। बॉलीवुड मूवीज में अक्सर देखा होगा आपने, हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है जो कि एक ट्रैजिक चीज़ है, लेकिन उस एक्सीडेंट के झटके से उसकी पिछली खोई हुई याददाश्त वापस आ जाती है। एक एक्सीडेंट ने मेमोरी लौटा दी, यानी एक बुरी दिखने वाली चीज़ एक्चुअली में एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग निकल आई। अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स पर। इनके बिना तो ट्रस्ट मी एग्जाम पेपर सेट ही नहीं होता। सबसे पहले ब्रेक फैमिली देखते हैं। इनको प्रैक्टिकली लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं। ब्रेक डाउन या तो इमोशनल होगा जब कोई इंसान सदमे में रोने लगे, या मैकेनिकल होगा जैसे आपकी कार रास्ते में इंजन फेल होने से रुक जाए। ब्रेक इनटू मतलब फोर्सफुल एंट्री, जब कोई चोर जबरदस्ती ताला तोड़कर घर में घुसे। और ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक से किसी चीज का रैपिड स्प्रेड होना, जैसे किसी वायरस का अचानक फैल जाना या जंगल में आग लग जाना। उसी तरह से द कॉल फैमिली भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ट्रैप्स क्रिएट करती है। कॉल ऑफ का सीधा सा मीनिंग है किसी इवेंट या प्लान को पूरी तरह से कैंसिल कर देना। कॉल अपॉन का मतलब होता है फॉर्मली किसी से हेल्प रिक्वेस्ट करना या उन्हें किसी ड्यूटी के लिए आगे आने को कहना। और कॉल आउट को ऐसे याद रखो कि आप किसी डीप कुएं, किसी वेल के अंदर गिर गए हो और बाहर निकलने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे हो, कोई बचाओ, दैट इज टू कॉल आउट फॉर रेस्क्यू फ्रॉम अ डीप प्लेस। देखा, एक एक प्रपोजिशन पूरा मीनिंग कैसे बदल देता है। Okay team, let's do a seamless high-speed revision, rapid-fire recall time. Abstemious मतलब absent from meal, खाने पीने में moderation रखना। Aplomb मतलब वो bomb expert, बिल्कुल शांत और confident, extreme pressure के अंदर। Fastidious मतलब fast और tidy, जो हर चीज एकदम clean और perfectly accurate चाहिए। और saved by the bell मतलब extreme आखिरी मोमेंट पर किसी खतरे से बच जाना। इन mnemonics और visual stories को ना अपने दिमाग में एकदम सीमेंट कर लो। सो बच्चों, द बिग क्वेश्चन इज, आर यू रेडी टू क्रश योर अपकमिंग शिफ्ट? अभी जो हमने ये मास्टर क्लास की है, इसमें हमने सबसे हाईली रिपीटेड और ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। इन सारी ट्रिक्स को याद रखना, उन कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स में बिल्कुल फंसना मत, और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम के टाइम अपना एप्लॉम्प मेंटेन करना, अपने अंदर उस एनर्जी, उस इब्यूलेंट कॉन्फिडेंस को झलकने देना। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग एग्जाम में धूम मचा दोगे। अपना 100% देकर आना। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, एग्जाम के बाद मुझे जरूर बताना, क्या आपका टफेस्ट क्वेश्चन एक्चुअली एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकला? मिलते हैं अगली बार एक नए चैलेंज के साथ।